नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक्सेल बूस्टर प्रीमियम यूजर है तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि हम लेके आए एक्सेल बूस्टर का नया अपडेट, जिसमें हमने 2 ऑटोमेशंस नए ऐड किए जो आपका बहुत सारा टाइम बचाने वाले। जी हाँ, अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, आउटलुक पे रेगुलर काम करते हो, तो ये 2 आउटलुक के ऑटोमेशन आपके लिए गेम चेंजर रहने वाले। तो पहले प्रॉब्लम समझते हैं, बाद में मैं ऑटोमेशन प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, डू नॉट वरी। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप देखोगे मैंने आउटलुक ओपन किया है। मान लीजिए आप सालों से कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट की ईमेल रिसीव है और उसमें अटैचमेंट्स है। तो आपको एक पर्टिकुलर क्लाइंट है जिसके सारे अटैचमेंट डाउनलोड करने हैं पिछले 10 साल के, 20 साल के, जो भी है। एग्जाम्पल, आप 15 साल से काम कर रहे हो, तो ऐसे में उसी कंपनी में आप काम कर रहे हो और आपके आउटलुक के ऊपर उनके अटैचमेंट्स है और आपको मंथ वाइज उन पर्टिकुलर क्लाइंट्स के जो है उसका ईमेल आईडी आपको पता है, आपको डाउनलोड करने उनके अटैचमेंट्स। और हो सकता है अटैचमेंट्स नहीं, उनके सारे जो मैसेजेस है एक साथ इकट्ठा, सारे ईमेल्स इकट्ठा डाउनलोड करने हैं। क्योंकि क्या होता है कि अभी मंथ में जाकर उसको सर्च करो, फाइंड आउट करो, बहुत टाइम जाएगा, बहुत टाइम जाएगा। आपको पता है कि यार एक एक अटैचमेंट को डाउनलोड करना है। जैसे किसी ने 2020 की जनवरी मंथ में बहुत सारे ईमेल भेजे, फिर फरवरी, फिर जनवरी से दिसंबर 2020 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया। तो हर एक मंथ का मुझे क्या करना है, डाउनलोड करना है अटैचमेंट। और मैं चाहता हूं कि वो डाउनलोड करने के बाद रिलेवेंट फोल्डर में भी स्टोर करूं। मतलब 2020 का अगर मैं डाउनलोड कर रहा हूं तो जनवरी से दिसंबर फोल्डर बनाओ और उसमें वो अटैचमेंट स्टोर करूं। तो ये सारा डाउनलोड करके ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, आपको भी पता है, राइट। तो अब इसके लिए सोल्यूशन क्या है, इसके लिए हमने वो सोल्यूशन निकाला। ये पहला ऑटोमेशन हम देखेंगे कि सब कुछ, मतलब जो भी ईयर आप डालोगे उस ईयर के जितने भी ईमेल आए उसके अंदर के अटैचमेंट वो रिलेवेंट फोल्डर में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएंगे। आपको फोल्डर भी बनाने की जरूरत नहीं, वो भी फोल्डर भी क्रिएट हो जाएंगे। वाह, अमेजिंग। पहले प्रैक्टिकल देखेंगे तो समझ में आएगा आपको ये अमेजिंग कैसे। लेकिन उसके बाद हम एक और ऑटोमेशन, मतलब दूसरा ऑटोमेशन है। जैसे कि आपने किसी को ईमेल भेजे पिछले 5-10 सालों में और आपने बहुत सारे अटैचमेंट भेजे, तो आपने भेजे हुए ईमेल जो है उससे, ऑल ईमेल से या पर्टिकुलर क्लाइंट की ईमेल से अटैचमेंट डाउनलोड करने, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट्स फिगर आउट कैसे करेंगे, देखते हैं। अमेजिंग है। चलो, आउटलुक के अंदर आपको पहले आउटलुक ओपन करना है। आउटलुक क्लासिक याद रखिए, आउटलुक न्यू में नहीं जाना है। यहाँ पे मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ, मैं आउटलुक में आ जाता हूँ दोबारा। मेरा ये आउटलुक क्लासिक है। कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए, ट्राई द आउटलुक न्यू करके राइट कॉर्नर में आ रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ट्राई द आउटलुक न्यू आ रहा है, बट मैं नहीं ट्राई करूँगा। ये नहीं करना है आपको, क्योंकि न्यू आउटलुक न्यू जो है उसमें ऑटोमेशन चलता नहीं है। पता नहीं माइक्रोसॉफ्ट कब इसको इंप्रूव करेगा, लेकिन उसमें नहीं चलता है, याद रखिए। तो आउटलुक क्लासिक आपके पास होना चाहिए जब आप आउटलुक से रिलेटेड कुछ भी ऑटोमेशन कर रहे हैं एक्सेल से, राइट। सो नाउ इनसाइड एक्सेल बूस्टर, हियर इट इज। अभी आपको नहीं दिखाई देगा, एक ही दिख रहा है। ये तो पहले अपडेट किया था, लेकिन इसमें हम अपडेट करेंगे अभी जो नया वर्जन आया है। ये मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया और ये वही है जो कि एक्सट्रैक्ट करना डेटा। बट एक साथ हम दोनों भी अपडेट देखेंगे। अभी वर्जन इन्फो में जाएंगे, अपडेट्स में। एक्सेल बूस्टर अगर आपके पास प्रीमियम है तो याद रखिए, अपडेट्स में जाकर वर्जन इन्फो में जाइए। प्रीमियम यूज़र को बोल रहा हूँ मैं, ओके। और अगर आप फ्री यूज़र हो तो प्रीमियम में अपडेट कर लीजिए जल्दी से। 1 to 8 ये नया अपडेट दिख रहा है, डेट भी दिख रही है। अगर आपके केस में अभी तक आपने पुराना अपडेट ये देखिए, पुराने वर्जन यूज़ करो तो जल्दी से उसे अपडेट कर लो, यस कर लो। यस करते ही अभी हम जाएंगे, अपडेट करेंगे। बाय द वे, ये जो ईमेल दिख रहा है इसी के सारे अटैचमेंट हम डाउनलोड करने वाले। लेकिन दोबारा एक्सेल मुझे स्टार्ट करने दो, यस। सो एक्सेल हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एंड एक बार वर्जन चेक कर लेते हैं कि मेरा अप टू डेट है क्या। एक्सेल बूस्टर में जाना है, वर्जन इन्फो में, यस। नाउ 1.2.8, यस, दिस इज द वर्जन करंटली। और उसके अंदर अब देखोगे, ये देखिए, आउटलुक रिसीव डेटा एक्सट्रैक्टर एंड आउटलुक सेंट डेटा एक्सट्रैक्टर। वाह, कमाल की बात है सतीश जी। अब दिखाइए ज़रा मैजिक। पहले आउटलुक रिसीव डेटा एक्सट्रैक्टर में जाएंगे, एक विंडो आएगी, इसमें आपको सेंडर का ईमेल आईडी डालना है। फटाफट डाल देते हैं क्योंकि आई नो दैट यू आर एक्साइटेड टू सी द मैजिक। तो ये जो ईमेल आईडी है मैं कॉपी कर रहा हूँ। मेरा जो आउटलुक है एक बार दिखा देता हूँ। आउटलुक में बहुत सारे ईमेल से, लगभग 9000 के आसपास, 9000 से ज़्यादा ईमेल आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, राइट, करंटली। सो मैं 9251 ईमेल को स्कैन करके इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से जितने ईमेल आए हैं वो सारे के सारे ईमेल मैसेजेस या फिर अटैचमेंट डाउनलोड करना चाहता हूँ। दोनों भी कर सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे वो ईमेल आईडी डाल दिया। भाई, किससे आपको ईमेल रिसीव, उसी का, मतलब उस पर्टिकुलर ईमेल से, उन ईमेल्स में 9000 ईमेल में स्कैन करो और ये आए हुए ईमेल से अटैचमेंट डाउनलोड करो। और ये मेरा ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ गया। जो मेरे पास आउटलुक में लॉगिन है ना ईमेल आईडी, वो आ जाएगा।
अगर आपके पास मल्टीपल है तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा वो। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही लॉगिन है, तो आउटलुक का ऑटोमेटिक उसने डिटेक्ट कर लिया। ये मैंने यहाँ पे दिखा आपको। लेट मी गो जंप टू द एक्सेल अगेन, या हियर इट इज़। तो यहाँ पे आप देख पाओगे मेरा ईमेल आईडी आ चुका है जो आउटलुक में लॉगिन है। एक डेमो ईमेल आईडी मैंने रखा है यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। एंड नो रिसिपिएंट फिल्टर यहाँ पे आ रहा है। देन यहाँ पे मतलब ऑप्शन है आपके पास। मैंने नो रिसिपिएंट फिल्टर अगर रखा तो क्या होगा ये भी मैं बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे आ रहा है आई एम इन टू लिस्ट, आई एम इन सीसी लिस्ट, आई एम इन टू और सीसी लिस्ट एंड नो रिसिपिएंट फिल्टर। ये 4 ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट नो रिसिपिएंट फिल्टर हमने रखा है। आई एम इन टू लिस्ट का मतलब ये होता है कि मैं चाहूँगा कि भाई ये जो पर्सन है इसने मुझे ईमेल भेजते समय मुझे 2 में रखा है, तो उसने मुझे डायरेक्ट भेजे हुए ईमेल्स देखने, सीसी वाले नहीं ना और कोई। ओके, तो मैं डायरेक्ट भेजे वाले ईमेल्स जिसमें मैं 2 में हूँ वही वाले ईमेल्स के अटैचमेंट डाउनलोड हो जाए, या फिर मैं बस सीसी में हूँ वही वाले ईमेल्स के अटैचमेंट डाउनलोड हो जाए, या फिर मैं दोनों में हूँ, या फिर मैं ये नहीं ट्रैक करूँगा कि मैं 2 सीसी में हूँ, सब कुछ डाउनलोड हो जाए। कहीं पे भी रहने दो, उसने मुझे 2 या सीसी में कहीं पे भी रखा है। आई शुड एबल टू डाउनलोड ऑल the attachments. Now include subfolder. If I have like subfolder inside inbox, तो वो भी हम ये करेंगे। subfolder ये चेक कर लो, अगर inbox में subfolder है तो इसे टिक रखो। एंड रेडी टू एक्सट्रैक्ट, यस ऑफ कोर्स आई एम रेडी। डाउनलोड अटैचमेंट बटन पे हम क्लिक करेंगे, पहले अटैचमेंट देखेंगे बाद में मैसेज डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड अटैचमेंट जैसे मैं क्लिक करूंगा एक पॉपअप आएगा जिसमें वो पूछेगा ईयर डालो आप, और ईयर में आप एक साथ डाल सकते हैं 2022, 23, 24, 25। तो 2023 ओके 23 और 2024 ऐसा डाल देते हैं। एक बात इंटरेस्टिंग यहाँ पे याद रखो, कोमा करके आपको ईयर डालना है, राइट। इसके पहले हमने अपडेट किया था उसमें हमने ईयर एक ही डाला था, लेकिन हमने कोमा वाला इंप्लीमेंट कर दिया है, मल्टीपल ईयर्स का भी डाल सकते हैं। एक चीज़ और रखना है कि यहाँ पे सिलेक्ट ऑल बटन है आपके लिए। आप सारे मंथ का चाहते हैं या आप स्पेसिफिक मंथ का चाहते हैं तो आप चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिलेक्ट ऑल ही कर रहा हूँ, सारे मंथ। अब एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, क्योंकि क्या होता है कि यार आपको लगेगा कि सारे फोल्डर बनेंगे, नहीं, सारे फोल्डर नहीं बनेंगे। जितने ईमेल्स अवेलेबल है, सपोज दिसंबर में कोई ईमेल रिसीव नहीं हुआ इससे और कोई अटैचमेंट नहीं, या ईमेल रिसीव हुआ उसमें अटैचमेंट नहीं है, तो ये फोल्डर तैयार ही नहीं होगा दिसंबर का। मतलब वही फोल्डर तैयार होंगे उस पर्टिकुलर ईयर के जिसमें ऑलरेडी ईमेल अटैचमेंट अवेलेबल है, राइट, ताकि आपको हर एक फोल्डर में जाकर ओपन करने देखने की जरूरत नहीं है। वैसे इसका लॉग भी तैयार होता है डिटेल एक्सेल में, वो भी आपको मिल जाएगा। नाउ रेडी टू सी द मैजिक, यस आपको सती जी रेडी, क्लिक ऑन ओके। सो नाउ इट विल आस्क यू भाई यार सिलेक्ट द फोल्डर टू सेव फाइल, कहाँ पे रखना चाहते हैं आप अटैचमेंट। मैं डेस्कटॉप रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर कर रहा हूँ, आउटलुक डेटा करके मैं नाम दे देता हूँ इसको, आउटलुक डेटा, समझ में आया बेटा। चलो आउटलुक डेटा इसको नाम दे देते हैं हम और उसको ओके कर देते हैं। एंड नाउ सिलेक्ट, प्लीज सिलेक्ट इनबॉक्स फोल्डर टू स्कैन, एक पॉपअप आ रहा है, ओके करना है। और यहाँ पे देखिए ये विंडो आ रहा है आपके सामने। अगर ये नहीं आया तो अल्ट टैप करके आउटलुक में जाइए, आ जाता है और इनबॉक्स फोल्डर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाता है। आपको बस यहाँ पे क्लिक करके ओके करना है उसको। आउटलुक में आ गए आप, लेकिन वो ओके करने के बाद यहाँ पे मिनिमाइज करो आउटलुक को, क्योंकि आउटलुक का इनबॉक्स ओपन था, तो मिनिमाइज करो। पीछे आपका स्कैनिंग चालू हो चुका है, पीछे यानी कि एक्सेल में। ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैनिंग प्रोसेसिंग हो रहा है, स्कैन ईमेल, स्कैनिंग ईमेल, वाओ सब कुछ स्कैन हो रहा है यहाँ पे धीरे 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 धीरे। एंड मुझे मैच 1 मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। सो उसने स्कैन कैसे, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, 2026 के, फिर 25 के, फिर 24 के, फिर 23 के, इस तरह से। तो पहले उसे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी उसके अटैचमेंट मिल गए। तो कौन सी ईयर में मिल गए वो पता चल जाएगा हमें जल्दी ही। एंड प्रोसेस कंप्लीटेड, सेव 126 दिखाई दे रहा है। ओपन फोल्डर, यस फोल्डर ओपन करते हैं। फोल्डर ओपन करने के बाद ये देखिए 2024 का फोल्डर बना ही नहीं है, क्योंकि 2024 में कोई मेल है ही नहीं। मतलब 23 में ही उस ईमेल से आए हुए सारे अटैचमेंट, अप्रैल में देखिए वाव जबरदस्त, अगस्त में देखिए सारे अटैचमेंट, जुलाई में देखिए, तो जितने भी अटैचमेंट है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे उस ईमेल से उस पर्टिकुलर मंथ में। सितंबर के बाद से वो बंद हो गया, अप्रैल से लेकर सितंबर में ही यहाँ तक अटैचमेंट इसमें दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो ये आपको क्लैरिटी आ चुकी है। बाकी वो ईयर का फोल्डर तभी बनेगा जब उसमें अटैचमेंट है। आई थिंक यू गॉट इट प्रॉपरली कि भी यार ये कैसे काम करता है। नाउ ये अटैचमेंट हमने देखे, उसका लॉग भी मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। इसको लॉग देखिए, ये देखिए अल्ट टैप करके पीछे एक फाइल बनी रहती है, ये लॉग फाइल है जिसमें आपको पूरा पता चल जाता है कि भी यार मंथ कौन कौन से मंथ का है। आप यहाँ पे मंथ वाइज फिल्टर करके काउंट भी कर सकते हैं क्विकली,
एक्सेल में लॉग आ गया ना, तो काउंटिंग वगैरह इजी हो जाता है, तो समरी रिपोर्ट निकालने के लिए इजी हो जाएगा। इवन आप यहाँ पे देखोगे डाउनलोड स्टेटस भी है, उसका लोकेशन भी है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त, बहुत खतरनाक लेवल पे। सो मंथ वाइज आपको यहाँ पे रिपोर्ट लॉग मिल रहा है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। आई थिंक ये तो अमेजिंग लगा ही होगा आपको, लेकिन इससे भी बढ़कर सेंड का भी देख लेते हैं। अब क्या हुआ कि हमने पहले ये बस इनबॉक्स में जो इनबॉक्स में है ईमेल है उसमें से ही डाउनलोड करना सही समझा था। बाद में हमारे एक एक्सेल पुस्टर प्रीमियम यूज़र है जो कि हमारे स्किल कोर्स के भी प्रीमियम यूज़र है, कनाडा से है, अर्जुन अरोरा जी। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, ही इज़ कनेक्टेड पर्सनली विथ मी, लाइक उन्होंने मैसेज किया व्हाट्सएप पे, सतीश जी यार कैन वी डू विद दिस, कि भैया उसको सेंड ईमेल से भी कर सकते हैं क्या, उन्होंने मुझे बताया, पूछा मतलब। तो फिर मैंने बोला यार ये तो बढ़िया आइडिया है अर्जुन जी, आई विल ट्राई। सो आउटलुक सेंड डेटा एक्सट्रैक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि उन्होंने आइडिया दिया कि ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हमारे डेवलपर ने। तो आउटलुक डेटा एक्सट्रैक्टर में हम जाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा ईमेल आईडी पिक होगा जो आउटलुक में लॉगिन है, और इस ईमेल आईडी से हमने स्पेसिफिक क्लाइंट को, किसी क्लाइंट को भेजा तो उस क्लाइंट का ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दो। लेकिन अगर आपको नहीं सारे ईमेल्स डाउनलोड करने, सारे अटैचमेंट, तो आप यहाँ पे नो रिसिपिएंट रखो। यहाँ पे क्लाइंट को आपने 2 में रखा है, सीसी में रखा है, वही सारा लॉजिक। इंक्लूड सब फोल्डर करना है सेम, डाउनलोड अटैचमेंट करनी है और डाउनलोड मैसेज करना है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डाउनलोड मैसेज बाय द वे दिखाऊंगा, डू नॉट वरी, उसमें भी था, इसमें भी है। एंड हाउ टू यूज़ यहाँ पे बटन भी दिया है बाय द वे आपको। ओके, सो नाउ डाउनलोड अटैचमेंट बटन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। नाउ लुक एट हियर, ये क्या करेगा, जितने भी हमने सेंड ईमेल किए ना वो सारे स्कैन कर लेगा और उसमें अगर अटैचमेंट है वो डाउनलोड करेगा। सो डाउनलोड अटैचमेंट में यहाँ पे ईयर मैं पूछ रहा मुझे पूछ रहा है यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे ईयर डाल देता हूँ, 2025 का डाल देते, 2025, 26, 27 आप सब डाल सकते हैं। तो 2025 मैंने डाला, कॉमा करके डाल, 27 नहीं आया अभी तक, बाद में डालेंगे। ओके, सो यहाँ पे 2025 का डाल दिया मैंने और सारे मंथ सेलेक्ट कर दिए, ओके कर दिया। सो इट विल आस्क मी, यहाँ पे आप भी फिर से फोल्डर लोकेशन दे दो आप। तो मैं यहाँ पे एक आउटलुक डेटा फोल्डर या फिर नया फोल्डर ही तैयार कर लेता हूँ, आउटलुक सेंड वाला सेंट वर्ड डाल देता हूँ मैं इसको, और ये रहा ओके। एंड प्लीज सिलेक्ट द सेंड आइटम्स फोल्डर सिलेक्ट कर लो, ये रहा सेंड आइटम्स। आपको कहाँ पे मिलेगा, जीमेल में एक्सपांड करना है। ये देखिए यहाँ पे याद रखिए कि भाई यार ये जो है ना, आपको आउटलुक विंडो ओपन होती, जीमेल को एक्सपांड करना है यहाँ पे। सो एक्सपांड करने के बाद उसके अंदर आपको दिखाई देगा सेंड ईमेल, ये चाहिए ना, इसका डाउनलोड करना है सेंड ईमेल। ओके, सो सेंड ईमेल वाला ये वाला क्लिक करो, ऐसे प्रॉपरली क्लिक करो और उसके बाद ही ओके करो, नहीं तो आप इनबॉक्स रखोगे गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे ओके कर देना है। ये स्टार्ट हो चुका है स्कैनिंग, वाओ इसने मैच भी कर लिया है और फाउंड हो चुका है। येस फोल्डर ओपन करना है, वो लॉग भी पीछे तैयार है। ये रहा 2025 के अप्रैल से लेकर नवंबर, अप्रैल में है, अगस्त में है, फरवरी, जो जहाँ जहाँ उसको अटैचमेंट मिले वो सब डाउनलोड कर लिया उसने। ज़बरदस्त, हमने भेजे हुए अटैचमेंट्स सारे के सारे आ चुके हैं। नवंबर में कुछ नहीं है, फिर भी आ गया फोल्डर, पता नहीं उसको कुछ स्कैन मिला होगा, बट यहाँ पे सारे आ चुके हैं। अगस्त, अप्रैल, फरवरी, सब कुछ आपको यहाँ पे रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है, राइट। दिस इज गाइज व्हाट, ये एक अमेजिंग है ऑटोमेशन। अब ईमेल मैसेजेस डाउनलोड करने, तो यहाँ से आप कर सकते हैं ईमेल मैसेजेस, सेम लॉजिक, सेम चीज़ें करनी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सो ये वाला आउटलुक रिसीव डेटा में जाओ, रिसीव डेटा एक्सट्रैक्टर में अगेन वो ईमेल आईडी डाल दो जिससे आपको ये करना है कॉपी, मतलब जिसके मैसेजेस डाउनलोड करने हैं। फिर आप 2 में या जो भी है सिलेक्ट कर लो, देन इंक्लूड सब फोल्डर एंड डाउनलोड मैसेजेस, सेम करना है। फिर ईयर 2023 में ही इसका मेल है तो मैं वही ले लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल मंथ, ओके, सब कुछ सेम प्रोसीजर में कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। एंड इस बार हम मैसेजेस के लिए नया फोल्डर बना लेते हैं। आई एम क्रिएटिंग न्यू फोल्डर मैसेजेस, ओके, नाउ क्लिक ऑन ओके एंड प्लीज सिलेक्ट इनबॉक्स फोल्डर टू स्कैन, ओके। सो इनबॉक्स फोल्डर वापस सिलेक्ट कर लेते, ओके कर लेते हैं। स्कैनिंग चालू हो चुका है और ये 2023 के उतने मैसेजेस डाउनलोड करेगा इस बार, मतलब पूरा ईमेल मैसेज, गॉट इट। सो यू विल गेट ऑल द मैसेजेस फ्रॉम दैट क्लाइंट, एक जगह पे मिल जाएगा, राइट। एंड यस, ये स्कैन हो रहा है पूरा का पूरा, देखो कितना फास्ट स्कैन हो रहा है। 9000 ईमेल उसने स्कैन किए, तो आपके 20,000, 40,000, 9000 ईमेल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 5-10 सेकेंड लग रहा है, इतना फास्ट आपका ये काम हो रहा है। प्रोसेस कंप्लीटेड, यस करना है, पीछे लॉग भी तैयार हो चुका है। 2023 के अप्रैल के सारे मैसेज डाउनलोड हो चुके हैं। राइट क्लिक करो, कोई एक मैसेज ओपन करना है, ओपन विथ, यहाँ पे आपको आउटलुक क्लासिक करना है,
वाओ, मैसेज ओपन हो चुका है। वाओ, दिस इज़ व्हाट गाइस, अमेजिंग। तो अभी आप ये लॉग भी देख सकते हैं यहाँ पे। एंड दिस इज़ द पावर, दिस इज़ द पावर गाइस। ये आउटलुक, ये ऑटोमेशन का ये तो पावर होता है। आउटलुक रिसीव डेटा एक्सट्रैक्टर एंड आउटलुक सेंड डेटा एक्सट्रैक्टर, जो कि अर्जुन सर की मदद से बना है। थैंक्स टू अर्जुन सर जो कि हमारे साथ कनेक्टेड है। एंड बाय द वे मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार मैं 50 एज में सीख पाऊँगा, नहीं सीख पाऊँगा। अर्जुन सर एज इज़ हिज मोर देन 60 के बाद भी वो अभी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। तो भाई यार ये होता है जज्बा, आपको अगर कुछ सीखने में मज़ा आता है तो आप कभी भी सीख सकते हैं। एंड या दैट्स इट अबाउट दिस ऑटोमेशन। आई वांट यू टू गो एड एंड चेक इट आउट, अपडेट राइट नाउ। अगर आप प्रीमियम यूज़र हो, नहीं है तो जल्दी से प्रीमियम यूज़र बन जाओ। excelbooster.com पे जाकर अभी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ढेर सारे ऑटोमेशन से अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो ज़रूर चेकआउट करना। I'll come back with new automation. Thank you so much. Thank you so much for watching this entire video, and thank you so much helping Excel Booster to becoming India's #1 AI automation tool. भाई यार, आप लोगों के साथ शेयर करो इस टूल की क्या वैल्यू है जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं। अगर आप कर रहे हो तो आप अपने कलीग को ज़रूर शेयर करो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आई हैव शेयर दिस वीडियो विथ 3 पीपल्स 2 पीपल्स। कमेंट ज़रूर करो यार। थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइज।